हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट। तो एग्रीकल्चर भी है, मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विस। तो अब इधर बायर कौन है? जो अनाज खरीदने आए। सेलर कौन है? फार्मर, किसान हो गया ना। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन्स रेफर्स टू एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्या ट्रांसफर होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब अनाज हो गया, राइट, फ्रॉम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन हो गया था? फार्मर। टू फाइनल कंज्यूमर, जो अनाज खाने वाला, राइट, पूरी दुनिया। दे इंक्लूड। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या चाहिए फार्मर को, किसान को? स्टोरेज चाहिए, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, फाइनलिंग दी सेल ऑफ प्रोडक्ट। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फार्मर्स को, जिसके कारण एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम है टू मेनी मिडल मैन। क्या वर्ड है? टू मेनी मिडल मैन। इसका मतलब होता है कि एक फार्मर होता है जो एक खेत में 100 बोरी अनाज तो उगा लिया, राइट। तो उसको क्या करना है? अपना अनाज तो बेचना है, पर इतने सारे एजेंट होते हैं ना, इतने सारे एजेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, कि जो उसको दाम एक बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो 1 किलो के पीछे उसको 25 रुपये मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बिक रहा है समझो 50 रुपये का या 60 रुपये का, उसको 25 रुपये तो मिलना चाहिए ताकि फार्मर सेटिस्फाई हो जाएगा। पर इतना एजेंट के कारण उसको 1 किलो के पीछे 25 नहीं मिलता, 10 ही रुपये मिलता है, क्योंकि एजेंट अपना कमीशन ज़्यादा रख लेता है ना। तो टू मेनी मिडल मैन। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर आर नॉट वेल एक्वेंटेड विद द मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग कैसे होती है उनके पास नॉलेज नहीं है। देयरफॉर दे डिपेंड अपॉन पीपल हु कंट्रोल द मनी, क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए फार्मर इन सब लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। देयर आर न्यूमरस मतलब बहुत सारे मिडल मैन। देर आर मैनी मिडल मैन रेड्यूस द प्राइस ऑफ द फार्मर। जब ज़्यादा मिडल मैन रहेंगे ना तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाता है, मतलब 40% प्राइस कम हो जाता है। तो फार्मर को ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो इतना मेहनत करके उसको उतना ही मिलता है, और ये बिना मेहनत का क्या करता है? इधर का उधर करके उसको ज़्यादा कमा लेता है। तो ज़्यादा मिडल मैन होने के कारण फार्मर को अच्छा खासा प्राइस नहीं मिल पाता फाइनल प्रोडक्ट पे। इसके लिए फार्मर ज़्यादा पुअर होते हैं, और एजेंट लोग जो सब ये यहाँ से वहाँ करते हैं उनका देखो अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। तो प्रॉब्लम क्या होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग में? देयर आर टू मच मिडल मैन। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? फोर्स और डिस्ट्रेस सेल। फोर्स मतलब ज़बरदस्ती बेचना पड़ता है। डिस्ट्रेस मतलब होता है, समझाता हूँ, जैसे कि मान लो मैं समोसा बेच रहा हूँ 10 रुपये का, तो मैं चाहता हूँ कि 10 का बिकेगा तो मेरे को एक समोसा के पीछे 2 रुपये प्रॉफिट होगा। पर जब सब कोई समोसा खरीद ही नहीं रहा है, सब चल रहा है, सब दूसरे चीज़ खा रहे हैं, तो मेरे को मजबूरन अपना समोसा को 6 रुपये 7 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। नहीं बेचूंगा तो खराब होगा और नुकसान हो जाएगा। तो कम नुकसान के साथ फार्मर लोग अपना अनाज कम भाव में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो गरीबी है, पॉवर्टी है, एंड एट द टाइम ऑफ ग्लट इन द मार्केट में इतना सारा झमेला है, वेयर दी फोर्स दी प्राइस टू लो लेवल। तो प्राइस को मजबूरन कम भाव में निकालना पड़ता है फार्मर को, ताकि उनको इनकम जनरेट हो जाए। द प्रैक्टिस ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कॉपिंग बाय स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या दिया है? उन लोग उधार तो ले लेते हैं, और उधार लेके खेती बाड़ी तो हो जाता है, पर जब अनाज बेच के पैसा आने वाला रहता है उनको ज़्यादा इनकम नहीं मिलता है। इसलिए जो इनकम मिले वो भाव में उन लोग माल निकाल लेते हैं, जिसके कारण फार्मर को अच्छा खासा पैसा नहीं आता है। तो या तो ज़बरदस्ती बेचना पड़ता है या तो कम भाव में माल निकाल लेते, फोर्स टू सेल द प्राइस एट लो लेवल। तो ये प्रॉब्लम है, मार्केट बराबर स्ट्रक्चर नहीं है ना यार, ताकि फार्मर को उसका दाम मिल सके। और क्या दे रहा है? लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सिटी में देखेंगे ना, हर बिजनेस एक साथ ज्वाइंट हो जाता है, हर फिल्म एंड इंडस्ट्री ज्वाइन हो जाता है, तो हर किसी का ग्रुप होता है। तो ग्रुप में उन लोग ट्रेड करते हैं या बिजनेस करते हैं तो सबका फायदा होता है। बट इधर फार्मर एग्रीकल्चर में वैसा नहीं है। क्या है? इनके पास कोई फार्मर का ग्रुप्स नहीं रहता है, लोग अलग अलग रहते हैं, यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, एक साथ नहीं आ पाते, इसलिए इनके साथ अच्छा नहीं हो पाता है। देखो कैसे लिखा है? फार्मर्स हु कंबाइन द एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलिंग आर लार्ज इन नंबर। दे आर लार्ज बट दे आर स्कैटर्ड एंड लेस ऑर्गेनाइज। यहाँ वहाँ फैले हुए फार्मर तो बहुत सारे हैं, पर एकजुट नहीं है, उन लोग एक साथ नहीं है। दे आर नॉट कोऑपरेटिव। दे आर ऑल्सो लेस इन्फॉर्म ओवर दी मार्केट। मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो उनसे धान उठाया जाता है और मार्केट में बेच दिया जाता है, उनको नॉर्मली प्राइस देके छोड़ देते हैं। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फार्मर को अच्छा खासा दाम नहीं मिलता है। द ट्रेडर्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर मोर ऑर्गेनाइज एज दे आर लेस इन नंबर। ट्रेडर ऑर्गेनाइज है पर फार्मर ऑर्गेनाइज नहीं है। ट्रेडर अपना माल का पैसा निकाल लेता है, पर जो फार्मर है जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और एक और क्या प्रॉब्लम है? सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे कि टमाटर 100 रुपये चला गया तो इधर फार्मर बहुत खुश होगा ना यार, क्योंकि जो उगा है उसको अच्छा खासा मिलेगा। तो हर बार थोड़ी भाव बढ़ता है, ज़्यादा करके अनाज का दाम गिरता ही रहता है, तो जिसके कारण फार्मर को अच्छा खासा प्राइस नहीं मिल पाता है। इसलिए उसको कम प्राइस में माल निकालना पड़ता है, और अच्छा खासा उसका मेहनत का मजदूरी भी नहीं मिलता है। वो बोला है बिकॉज ऑफ सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस क्या हो जाना? गिर जाना। ओके, और क्या नॉर्मली प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केट में? इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या? स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग, ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जितना स्ट्रांग रहेगा उतना मार्केट एफिशिएंट रहेगा और मार्केट अच्छे से फ्लो में जाएगा।
और ये सब चीज़ बराबर नहीं होने के कारण क्या हो जाता है मालूम है, एकदम स्लो हो जाता है मार्केट प्रोसेस। स्लो होने के कारण पैसा भी स्लो आता है। द एबिलिटी टू सेल द राइट टाइम फॉर गुड्स प्राइस डिपेंड अपॉन द फैसिलिटीज़। जितना अच्छा फैसिलिटी रहेगा उतना अच्छा प्रोडक्ट फास्ट जाएगा, तुरंत आएगा। ये फैसिलिटीज नहीं होने के कारण फार्मर को अच्छा खासा दाम नहीं मिलता है। और मेन मसला है इनएडुकेट क्रेडिट। ज़मीन तो है फार्मर के पास, पर अनाज उगाने के लिए पैसा नहीं है। तो पैसा कहाँ से मिलेगा? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल बोले तो ज़मींदार, उससे अगर मनी लैंडर से लोन ले लेगा तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टाइम पे फाइनेंस नहीं मिलने के कारण खेती बाड़ी बराबर नहीं होती है, और बराबर नहीं होती तो अनाज भी बराबर नहीं उगेगा, तो बराबर फिर बिकेगा भी नहीं, तो बराबर पैसा भी नहीं आएगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ गया? सम ऑफ द अबव प्रॉब्लम सच एज पोस्ट हार्वेस्ट होने के बाद, मतलब कटने के बाद, एंड डिस्ट्रेस सेल्स, कम भाव में निकलने के बाद, इनकेपेबिलिटी टू वेट एंड सेल द प्रोडक्ट एट ए बेटर हाई प्राइस, अच्छा दाम का वेट करना ये पॉसिबल नहीं होता है। इनएबिलिटी टू स्टोर द प्रोड्यूस, गुड्स को स्टोर भी नहीं कर पाते, कहाँ घर पे रख पाएगा इतना सारा अनाज। ड्यू टू लैक ऑफ इनफ फाइनेंस नहीं होने के कारण दे बोरो मनी फ्रॉम द लैंडर्स, किससे पैसा उठाते? लैंडर्स, मनी लैंडर्स, गाँव वाले से। फिर क्या उनसे उठाए तो फिर उनके चक्रव्यूह में फंस जाते, विशियस सर्कल में फंस जाते। पैसा नहीं देगा, घर पे आएगा, ज़मीन ले लेगा, ये ले लेगा, ख़त्म। फिर फार्मर की ज़मीन ही चली जाती है, फिर फार्मर ही नहीं रहता है, फिर फार्मर सिर्फ यादें में आ जाता है, राइट। ये प्रॉब्लम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन है गुड मार्केट किसको बोलते हैं? तो जहाँ स्टोरेज होएगा, ट्रांसपोर्ट होएगा, डायरेक्ट मार्केट फार्मर जाएगा, डायरेक्ट मार्केट में माल बेच सकता है, कम्युनिकेशन होएगा, उसके बाद स्टोरेज, होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी माल बेचने के लिए। तो इसको पॉजिटिव में डालेगा तो ये बन जाएगा ना यार। और एक टॉपिक है, एक ही आंसर पढ़ना है, वही घुमाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। एक क्वेश्चन आएगा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मार्केट के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा मार्केट के लिए ट्रांसपोर्ट, गोडाउन, रूरल गोडाउन बनाना, एक मार्केट को रेगुलेटेड बनाना। रेगुलेटेड मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, कोई भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। जब ऐसा मार्केट रहेगा ना तो फार्मर को नुकसान नहीं होगा। फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो पड़े वही उठा के डाल देने का ना पॉजिटिव में, ठीक है। एक टॉपिक तुमने अच्छे जगह पर कवर कर लिया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर इसमें लग रहा है नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाला डाल देना, अगर आंसर पॉजिटिव है तो वही नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में घुमा देने का है, ठीक है। हेड पॉइंट याद करना है तुमको।